स्वामी संगत जी, आज मैं आपके सामने एक और नई साखी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही अपने शहर का नाम उसमें ज़रूर लिखिए जी। तो शुरू करते हैं। आज की साखी का नाम है दान। क्या दान देने से कर्म करते हैं? बाबा जी ने बताया दान का असली रूप। संगत जी, कई लोग सोचते हैं दान का अर्थ है धन देना, अन्न देना या अपने वस्त्र किसी और को दे देना। क्या सच में ये ही सबसे बड़ा दान है? अगर किसी भूखे को भोजन दे दें तो उसकी भूख कुछ घंटों के लिए मिट जाती है। अगर कोई धन निर्धन को दे दे तो उसका सहारा कुछ समय के लिए वह बन जाता है। क्या कोई ऐसा दान भी है जो मनुष्य का पूरा जीवन बदल दे? क्या कोई ऐसा दान है जो शरीर ही नहीं, आत्मा को भी भूख मिटा दे? यही प्रश्न एक दिन मिथिला के महाराजा जनक के मन में उठा था। उस दिन मिथिला नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। हजारों ब्राह्मणों को अन्न दिया गया, असंख्य गांव का दान किया गया, सोने की मुद्राएं, वस्त्र, रत्न सब कुछ खुले हाथों से बांटा गया। पूरा राज्य जनक की प्रशंसा कर रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसा दानी राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। सब लोग राजा जनक की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी रात राजा जनक अकेले कक्ष में बैठे हुए थे। कहा जाता है कि राजा जनक बहुत ही प्रतापी राजा माने गए थे। वो दीपक की लौ को देख रहे थे जो स्थिर नहीं थी, पर उनके भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यही सबसे बड़ा दान है? अगर मैं इसका दान देकर भी भीतर से खाली हूँ तो अवश्य ही ऐसा सत्य है जिससे मैं अभी तक नहीं जान पाया। यही बेचैनी उन्हें अगली सुबह महर्षि अष्टावक्र के आश्रम में ले गई। आश्रम में अद्भुत शांति थी। राजा जनक ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैंने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। कृपया आप ही बताइए कि संसार का सबसे बड़ा दान क्या है, जिससे मन को शांति मिल सके। अष्टावक्र जी बोले कि अष्टावक्र जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर अथाह गहराई थी। वे मुस्कुराए और कहने लगे, राजा, जिस दान के बाद मन में ये भाव रह जाए कि जो मैंने दिया है वह अभी पूर्ण दान नहीं है। राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या धन का दान पर्याप्त नहीं है? अष्टावक्र जी बोले कि धन का दान देना उपयोगी है, अन्न का दान देना श्रेष्ठ है, वस्त्र का दान देना भी पुण्य है, पर इन सब के ऊपर भी एक दान है जो मनुष्य का भाग्य बदल देता है। राजा जनक उत्सुक हो उठे। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा दान है? गुरुदेव, अष्टावक्र जी बोले, ज्ञान का दान। जिसे अन्न दिया जाए वो कुछ समय बाद भूखा हो जाएगा। जिसको धन दिया जाए वो धन से कुछ समय बाद निर्धन हो सकता है, लेकिन जिसे सही रूप में ज्ञान मिल जाए उसका जीवन स्वयं प्रकाश के स्रोत बन जाता है। फिर उन्होंने राजा जनक को एक कथा सुनाई। एक गांव में माधव नाम का युवक था। वह बहुत गरीब था। हर दिन लोगों के द्वार पर जाकर भोजन मांगता था और जैसे तैसे अपना जीवन काटता था। एक दिन धनी व्यापारी ने उस पर दया करके उसे बहुत सा धन दे दिया। मानव प्रसन्न हो गया। उसने नए वस्त्र खरीदे, कुछ दिन का भोजन लिया, कुछ दिन सुख से बिता दिए। लेकिन थोड़े ही समय में सारा धन समाप्त हो गया और वो फिर से वहीं लौट आया जहाँ से चला था। कुछ दिनों बाद उसकी भेंट एक साधु से हुई। उस साधु ने उसे धन नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना ही पूछा, क्या तुम हाथ का काम नहीं करते?
क्या तुम्हारे हाथ कोई काम करते भी हैं या नहीं? मानव ने बोला, करते हैं। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है? तो तुम स्वयं को असहाय क्यों मानते हो? साधु उसे साथ ले गए। उन्होंने खेती करना सिखाया, परिश्रम का मूल्य समझाया और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगा दिया। कुछ समय बाद वही युवक सफल किसान बन गया। अब वह स्वयं भूखों को भोजन कराता था, दूसरों की मदद करता था। अष्टावक्र जी बोले कि देखो राजा, धन ने उसे कुछ दिन संभाल लिया था, पर ज्ञान ने तो उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। राजा जनक ने भी सिर झुका दिया। उन्हें लगा वो दान का एक नया अर्थ समझा रहे हैं। पर तभी अष्टावक्र जी ने फिर से कहा कि राजा, ज्ञान दान महान है, पर उससे भी एक बड़ा दान है। राजा जनक ने बड़े ही हैरानी से पूछा। तो अष्टावक्र जी बोले, जी हाँ, वो है अभयदान। तो राजा ने पूछा, अभयदान क्या है? गुरुदेव, अष्टावक्र जी बोले, किसी भयभीत हृदय को यह अनुभव करा देना कि वह अकेला नहीं है, यही अभयदान है। किसी रोते हुए व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखना, कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह अभयदान है। किसी निराश मनुष्य के भीतर आशा जगा देना अभयदान है। किसी प्राणी को भय से मुक्त करना संसार के दुर्लभ दानों में से एक है। तो राजा को और भी विस्तार से इच्छा हुई, तो उन्होंने एक कथा सुनाई। एक छोटे से राज्य में आर्य नाम का राजा था। न्यायप्रिय था। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा था। एक घायल हिरण भागता हुआ आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके पीछे एक शिकारी दौड़ता हुआ आया। उसने महाराज से कहा कि ये मेरा शिकार है, ये हिरण मुझे सौंप दीजिए। राजा ने हिरण को आंखों से देखा, वह भय से कांप रहा था। राजा बोले कि यह मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो शिकारी बोला, मेरा परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? राजा कुछ ही देर में उसने अपने सेवकों को बुलाया और बोला, इस शिकारी को इतना धन दे दो कि कुछ वर्षों तक इसका परिवार पल सके। राजा ने बोला कि तुम्हारा जीवन किसी मृत्यु पर नहीं है और कौशल पर चलेगा। मैं तुम्हारे राज का ध्यान रक्षक मैं तुम्हें आज से राज्य का ध्यान का रक्षक नियुक्त करता हूँ। शिकारी की आंखें भर आई। उस दिन केवल हिरण को ही नहीं बल्कि मनुष्य को भी जीवन दान मिला। अष्टावक्र बोले, यही अभयदान है राजन, यहाँ रक्षा ही नहीं परिवर्तन भी है। वही अभयदान माना गया है। पर अभी भी राजा के मन में प्रश्न था और बोले, क्या इससे भी बड़ा दान है? अंतिम और सबसे बड़ा दान है अहंकार का दान कर देना। तो राजा जनक ने पूछा कि अहंकार का दान कैसे होता है? अष्टावक्र जी बोले और उन्होंने बताया कि मनुष्य जब तक यह सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ, तो तब तक वह इंसान बंधन में है। जिस दिन यह भाव मिट जाता है, करुणा ही करुणा बरसती है। पर अगर मनुष्य यह समझ ले कि देने वाला, करने वाला वही परमात्मा है, वहीं से सच्चे दान की शुरुआत होती है। इस पर उन्होंने एक कथा सुनाई। हिमालय के आश्रम की करुणेश नाम का ऋषि रहते थे। ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। एक दिन उनका शिष्य नचिकेत ने पूछा, गुरुदेव आपने क्या दान किया? ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने धीरे धीरे अपना मैं ही दान कर दिया है। शिष्य कुछ समझा नहीं। तभी एक घटना घटी। एक वृद्ध स्त्री आश्रम में आई। वह भूखी थी और उस समय आश्रम में भोजन बहुत कम था। शिष्यों ने ये कहा, यदि ये हम इसे दे देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। ऋषि ने उस श्रद्धा को अपना हिस्सा दे दिया।
रात सब भूखे रहे। शिष्य ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि बोले, जहाँ सामने किसी की पीड़ा हो वहाँ अपने सुख को पकड़ कर रखना ही असली गरीबी है। कुछ समय बाद भीषण सूखा पड़ा। आश्रम में थोड़ा सा जल बचा था। तभी कुछ ग्रामीण सहायता मांगने आए। ऋषि ने उन्हें सारा जल दे दिया। शिष्य घबरा गए। अब हमारा क्या होगा? ऋषि बोले, जो केवल अपने लिए बचाया जाए वह संपत्ति नहीं, भय है। धीरे धीरे शिष्य समझने लगा कि दान वस्तु का नहीं, दृष्टि का विषय है। एक महामारी फैल गई। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन ऋषि रोगियों की सेवा में लगे रहे। वह स्वयं भी बीमार ही पड़ गए। अंतिम समय में शिष्य ने रोते हुए पूछा कि गुरुदेव, आपने अपने लिए क्या बचाया? ऋषि मुस्कुराए, जब सब मैं स्वयं को देख लिया तो अपने लिए अलग से बचाने योग्य रहा ही नहीं। इतना ही कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, मैं समझ गया। दान हमें अपने हृदय का करना है। मैं मेरी का दान करना है। सबसे बड़ा अहंकार का दान करना है। प्रकृति हमें यही सिखाती है। सूर्य हमें बिना मांगे प्रकाश देता है। नदी बिना भेदभाव के जल दे देती है। पेड़ पत्थर खाने के बाद भी फल दे देते हैं, क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। राजा जनक अब शांत थे। उनकी बेचैनी अब समाप्त हो चुकी थी। जिस दिन मनुष्य के भीतर से मैं मेरी ये सब समाप्त हो जाएगा, ईश्वर स्वयं खुद उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। निष्कर्ष यही है, संसार में हर प्रकार का दान महत्वपूर्ण है, पर संत की दृष्टि से सबसे बड़ा दान जो है, आत्मा का कल्याण करें। नामदान सबसे बड़ा दान है। नामदान के बाद अपने आप को भजन सिमरन में लगाना सबसे बड़ी सतगुरु के लिए भेंट है। जब अहंकार समाप्त होता है तो आत्मा और मालिक के बीच की भी दूरी मिटने लगती है और समाप्त हो जाती है। तो आज की साखी यहीं पे समाप्त होती है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधा स्वामी जी।